ALP CBT 2 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। सभी भाइयों का यह कमेंट आ रहा था कि ALP CBT 2 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो पिछले जो एग्जाम हुए थे 2018 में उसका कटअप और 2025 में जो कटअप जाने वाला है CBT 2 का उसके कटअप के बारे में बात करेंगे। और जो फाइनल लिस्ट बनेगा उसमें आपका कितना स्कोर रहेगा तो आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसके बारे में। तो ALP का जो सीट आया था उस समय 27,795 पोस्ट आया था। उसमें टेक्नीशियन साथ में था तो 36,576 पोस्ट आया था साथ में। दोनों को पोस्ट मिलाकर के टोटल वैकेंसी आई थी 64,371 पोस्ट आई थी उस समय लगभग आपको 48 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। उसमें CBT 1 एग्जाम हुआ था, उसमें आपको रिजल्ट जो आया था वो टोटल वैकेंसी का 15 गुना आपका रिजल्ट दिया गया था। बोला गया था 15 गुना, तो 15 गुना रिजल्ट दिया गया था। यानी जो फॉर्म भरा गया था 18 लाख और CBT 1 का जो रिजल्ट आया था हर एक 5 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। इतना स्टूडेंट जो भी था जो CBT 1 में रिजल्ट आया था वह CBT 2 में बैठे थे और इनका जो रिजल्ट आया था टोटल वैकेंसी का 8 गुना आया था, लगभग 1/4, यानी 4 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। तो इसमें जो टेक्नीशियन वाले थे उनका तो साइको होता नहीं है, होता है सिर्फ किसका, ड्राइवर का, यानी ALP का। तो यहाँ पे जो वैकेंसी था 36,576 पोस्ट, यहाँ पे इतने स्टूडेंट हट गए थे। उसके बाद यहाँ पे साइको हुआ था। 2024 में ALP की जो पोस्ट आई है वह आई है 18,799 पोस्ट पे। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि इसका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो इसका फॉर्म भराया, लगभग 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इसमें जो CBT 1 का भी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है उसमें आप 2,81,995 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है CBT 2 देने के लिए, यानी CBT 2 देने के लिए किया गया है। तो इसका जो वैकेंसी था उसका 15 गुना रिजल्ट दिया गया, यानी 18,799 पोस्ट का 15 गुना रिजल्ट दिया गया है। और इसमें हर एक 6 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मतलब सेलेक्ट हुए हैं, किसके लिए, CBT 2 के लिए। और जो आपका CBT 2 से साइको के लिए जो सिलेक्ट होंगे वह टोटल वैकेंसी का कितना, 8 गुना बुलाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग 3 लाख है और 1.5 लाख है, तो आपको हर एक 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे साइको टेस्ट देने के लिए। तो जब फाइनल लिस्ट आपका मेरिट बनेगी, फाइनल लिस्ट मेरिट, उसमें आपका जो CBT 2 का जो होगा पार्ट A का, उसका आपको 70% नंबर ऐड किया जाएगा और जो साइको होगा उसका 30% नंबर ऐड किया जाएगा और इन दोनों को जोड़ करके आपका 100% नंबर हो जाएगा। आपका जो भी आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका 50 नंबर आया है तो इसका कितना, 70%, तो कितना हो जाएगा, 35 नंबर यहाँ से। और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 10 नंबर आया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 नंबर, तो 35 और 3 38 नंबर, ऐसे करके आपको ऐड होगा। यहाँ पे हम अनुमान अभी लेके चले हैं, आप अपने हिसाब से ऐसे ही नंबर वहाँ पे ऐड होगा और फाइनल लिस्ट इसका नंबर जुटेगा, समझ गए। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि CBT 2 का जो कटअप गया था 2018 में और 2025 में कितना जाने वाला है उसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। तो अभी CBT 2 का जो एग्जाम होगा उसमें 2 पार्ट में एग्जाम हो रहा है। पार्ट A में आपका 100 नंबर का होगा और पार्ट B में 75 नंबर का होगा। जो पार्ट B होगा वह
ट्रेड टेस्ट इसमें होगा। तो ट्रेड टेस्ट होगा तो इसमें आपको सिर्फ 35% नंबर लाना है, कितना, 75 में, तो लगभग आपका 27 नंबर के आसपास आएगा। तो इसमें सिर्फ आपको पार्ट बी में क्या करना है, पास करना, इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पार्ट ए में, जो कि 100 नंबर का है। पार्ट ए में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा बेसिक साइंस, किस पे, बेसिक साइंस और ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। बेसिक साइंस में आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम भी उस समय CBT 2 का दिए थे तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ रहा था फिजिक्स से। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी का तो नंबर जितना आएगा उसका 70% आपका जुटेगा फाइनल लिस्ट में, समझ गए। तो आइए डेस्क बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कटअप के बारे में। ये देखते हैं 2018 में जो कटअप गया था ALP CBT 2 का, उसके बारे में, और 2025 में जो ALP CBT 2 का कटअप जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो अहमदाबाद का जो कटअप गया था UR का, जो गया था कितना, 52.8 गया था, अजमेर का गया था 65 और इलाहाबाद का गया था 58। तो आप इस सभी को देखिए, कोलकाता का गया था 57 और इसका सिकंदराबाद का गया था 59 है। और OBC में बात कर लें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर गया था किसका, तो सबसे ज्यादा गया था तिरुवनंतपुरम का, गया था 60 नंबर, सबसे हाईएस्ट कटअप गया है। जो 2025 में CBT 2 ALP का होगा उसमें कितना नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन साइको के लिए हो जाएगा। तो इसमें आपको UR में है तो आप 70 से 75 नंबर यानी नॉर्मलाइजेशन नंबर ले आते हैं तो हो जाएगा। अगर OBC में है तो आप 65 से 70 नंबर लाते हैं तो आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा साइको के लिए। और इसमें आप 50 से 60 के बीच में आ जाते हैं तो AC में तो आपका हो जाएगा। ST के बात करें तो इसमें आपको ज्यादा नहीं 50 से 55 नंबर लिए आते हैं तो आपका साइको के लिए आपका हो जाएगा। या साइको टेस्ट के लिए CBAT, यहाँ पे आपको बैठने के लिए इतना नंबर में आपका हो जाएगा। अब बताते हैं फाइनल लिस्ट, जो फाइनल आएगा, फाइनल मेरिट, वह कितना नंबर पे बनेगा। तो आप जो CBT 2 था उसका 70% और जो साइको टेस्ट होगा उसका आपका 30% नंबर जुटेगा, कितना, 30%। तो पिछले मुकाबले में देख लेते हैं 2018 में जो कटअप गया था उसका कटअप कितना गया था, कौन सा बोर्ड का। तो अहमदाबाद का बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद एक ज्यादा नहीं गया था, 69 के आसपास गया था, और अजमेर गया था 75 गया था, और इलाहाबाद बोर्ड का गया था कितना, 74 गया था, और चेन्नई बोर्ड का गया था 73, और मुंबई बोर्ड का गया था 71 गया था। चंडीगढ़ की बात कर ले तो चंडीगढ़ का गया था 72। सिकंदराबाद का जो कटअप गया था वह गया था 69। तो आप अनुमान लगाइए कि जो 2018 में जो था वह कितना था, फाइनल लिस्ट में नाम आने के लिए 75। तो इस बार आपको 80 प्लस नंबर लेकर के चलना पड़ेगा फाइनल लिस्ट के लिए, जो CBT 2 और साइको दोनों ऐड करके आएगा। या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, कितना है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, 80 प्लस। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।